नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि विपक्षी गठबंधन के जवाब में एनडीए भी दिखाएगा ताकत, अकाली दल और आरएलडी थाम सकते हैं बीजेपी का हाथ। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में सभी पार्टियां जहां एक और अपने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही हैं, वहीं अपने गठबंधनों को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में विपक्षी दलों ने पटना में बैठक कर अपनी ताकत दिखाई थी, तो अब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनडीए में शिरोमणि अकाली दल बादल की वापसी होने वाली है और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत से भी कुछ क्षेत्रीय दलों के एनडीए में शामिल होने की अटकलें हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और लोजपा के नेता चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दक्षिण भारत से भी एक बड़े फिल्मी सितारे के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच इस समय गहन मंथन का दौर चल रहा है, जिसमें यह तय किया गया है कि संगठन और मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल किया जाएगा और एनडीए को भी मजबूत किया जाएगा। आने वाले दिनों में एनडीए का स्वरूप ऐसा दिखेगा जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से भागीदारी दिखेगी। देखा जाए तो विपक्षी दलों की ओर से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एकजुटता को लेकर जारी प्रयासों के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पहले से भी बड़ा स्वरूप देने में जुटी हुई है और साथ ही उसकी कोशिश है कि वह इसका शक्ति प्रदर्शन भी करे। भाजपा सूत्रों ने कहा कि राजग की बढ़ती ताकत को रेखांकित करने के लिए जल्द ही एक बैठक होने की उम्मीद है। इसके जरिए इस धारणा को दूर किया जाएगा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड जैसे कुछ सबसे पुराने सहयोगियों के जाने से भगवा पार्टी के पास कोई बड़ा साझेदार नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल में भाजपा की कोशिश उन सभी सहयोगियों को भी शामिल करने की है जिन्हें हाल ही के दिनों में भाजपा का साथ मिला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों के 3 सदस्य ही हैं। आरएलजेपी के पशुपति कुमार पारस एकमात्र कैबिनेट सदस्य हैं, जबकि अपना दल की अनुप्रिया पटेल और आरपीआई के रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं। हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा ने हाल ही में एक बयान में 13 दलों के नेताओं के हस्ताक्षर प्राप्त किए थे, जिसमें संसद के नए भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना की गई थी। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्ना द्रमुक नेता के पलनीस्वामी के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता शामिल थे। यही नहीं, सरकार को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिल चुका है। कई दलों की होगी वापसी। सूत्रों ने बताया कि एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय राजधानी के संक्षिप्त दौरे के दौरान बृहस्पतिवार देर रात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। एजेंडे में क्या था, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार पर चर्चा हुई। इसके अलावा भाजपा बिहार में राजद, जदयू खेमे के छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने के लिए मेहनत कर रही है, ताकि राज्य में अपनी ताकत को मजबूत कर सके। बिहार के सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में एक मजबूत सामाजिक समीकरण भी है, इसलिए भाजपा की नजर उस गठबंधन के छोटे दलों पर लगी हुई है। जदयू छोड़कर एक बार फिर अपनी पार्टी बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिनके बेटे ने हाल ही में राज्य सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। भाजपा लोजपा नेता चिराग पासवान की भी गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है, जिन्हें उनके पिता और दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा जदयू छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बारे में भी अटकलें हैं कि उनकी भी मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। बहरहाल सत्तारूढ़ भाजपा इस महीने कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकें करने जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उसका ध्यान अपने सहयोगियों को एक साथ लाने पर होगा। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि विपक्षी दलों ने 23 जून को पटना में एक बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का एकजुट होकर मुकाबला करने का संकल्प लिया था। विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक बेंगलुरु में भी होने वाली है। इसी के जवाब में भाजपा भी अब राजग की ताकत दिखाने का मन बना चुकी है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।